जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है और उसी फाउंडेशन बैच को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। जैसे कि मैंने इससे पहले पिछली वीडियोस में आपको बोला था कि आज प्रॉफिट एंड लॉस की अगली जो वीडियोस होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस हम शुरू करेंगे। चैप्टर हमारा परसेंटेज चैप्टर इस फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो चुका है। हमारी परसेंटेज की जो क्लासेस थी वो 4 क्लास में हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ वो प्लीज़ पहले परसेंटेज को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर वो परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे तो ही उनको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये लिंक होता हुआ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि वो पूरे अर्थमेटिक में काम आने वाला है आपको। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर आ गया तो आप अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बिना अर्थमेटिक के आपके आगे जितने भी चैप्टर आएंगे आप बिना मतलब परसेंटेज के सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। क्योंकि SICI पढ़ोगे उसमें परसेंटेज काम आएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे उसमें परसेंटेज काम आएगा, आपके टाइम एंड वर्क हर चैप्टर के अर्थमेटिक के चैप्टर में आपको परसेंटेज काम आने वाला है। इसीलिए हमने फाउंडेशन की बैच की शुरुआत परसेंटेज चैप्टर से ही की है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का नया चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट तक वॉच करें। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और कौन कौन से इसमें टर्म्स यूज होते हैं और उन टर्म्स का क्या क्या यूज़ है हमारी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम सम कॉमन टर्म्स देखेंगे हम प्रॉफिट लॉस में। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट स्लाइड में क्या है कि सम कॉमन टर्म्स प्रॉफिट लॉस के बारे में, ठीक है। तो देख, इसमें 3-4 टर्म्स होते हैं, बस इन्हीं का खेल है और कुछ नहीं है। देखो, इसमें पहला टर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस होता क्या है? सपोज दैट आप मार्केट जाते हो, आप जिस दाम पर चीज़ खरीद के लाते हो वही आपका क्रय मूल्य होता है। मतलब आपने एक पेन खरीदा 5 रुपये में, तो वो 5 रुपये क्या हो गया आपका? आपने मार्केट से 5 रुपये में पेन खरीदा तो 5 रुपये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ठीक है, आप खरीद कर भी लेके आ गए। अब आपने कहा कि मैं इस पेन को 10 रुपये में बेचूंगा। अब इस पेन को आप 10 रुपये में बेच रहे हो तो वो क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य। मतलब जितने में आपने खरीदा वो आपका क्रय मूल्य हो गया और जितने में आप बेचोगे वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब मान लो कि आपने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी और आप 5 रुपये की खरीद के लेके आए हो और आप 6 रुपये में बेच रहे हो इसको, तो आपका कितने का लाभ हुआ इसमें? तो देखो, 5 रुपये में आप कोई चीज़ खरीद के लेके आओगे, 6 रुपये में आप उसको बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? 1 रुपये का आपको लाभ होगा। तो कितने का लाभ हो जाएगा? 1 रुपये का आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को प्रॉफिट बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। और इस कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं आपका क्रय मूल्य और इस सेलिंग प्राइस को बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। जिसमें चीज़ बेची जाएगी वो विक्रय और जितने रुपए में खरीदी जाएगी वो आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। एक टर्म होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है, जैसे मान लो कि एक आपने फ़ोन लिया, ठीक है, उसकी एक्चुअल दाम कितनी है? उसमें 2000 रुपये लिखी हुई है, लेकिन आपको कुछ डिस्काउंट दिया उस पर तो वो आप लेके आए मतलब 1900 रुपये में। तो आप जो जितने में मार्केट से पेन खरीदोगे वो तो आपके हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जितना उसमें MRP होगा वो क्या होगा? मार्क प्राइस हो। मतलब जो मार्केट प्राइस है वो आपका MRP होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा, सपोज दैट यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे देखो, CP, सबसे पहले हम देखेंगे, तीनों टर्म को समझेंगे इसको। एक मिनट, जैसे मैंने कहा CP, पहला टर्म है CP, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। जितने में आप चीज़ खरीदोगे, कॉस्ट
प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका। अब आता है अगला सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? जितने में आप चीज़ खरीदोगे, ठीक है, बेचोगे, सॉरी, सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। ओके, मैंने कहा सपोज दैट यदि आपका कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, मान लो कोई चीज़ आप 5 रुपये में खरीदी और आप उसे 4 रुपये में बेचते हो, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 1 का। तो आपको क्या होगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, मतलब आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको प्रॉफिट देखना है, मान लो कि प्रॉफिट कितने का मुझे लाभ हुआ, तो क्या होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? अब देखते हैं, जैसे अगर मुझे लॉस होता है तो लॉस होगा तो मुझे सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, तो लॉस आएगा, ठीक है। अगर मेरे को, ये तो हमारा रुपए में आया, ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछता है आपसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें SP माइनस CP, हमेशा ये ध्यान रखना, जो गणना जो होती है, जो हम निकालते हैं लॉस और प्रॉफिट, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। बेस क्या होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमेशा अगर हमको पूछेगा कि प्रॉफिट कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, तो हम बिना कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं। आपको बेस प्रॉफिट लॉस का अगर आपको निकालना है तो बेस आपको कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे पूछता है तो SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को जब माइनस करेंगे और बटा में CP लिखेंगे और गुना में 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं लॉस परसेंटेज, कि लॉस परसेंटेज क्या होता है। लॉस परसेंटेज कुछ नहीं होता है, सेम होता है। यदि आप कोई चीज़ मतलब ज़्यादा रुपए में खरीद के लेके आते हो और कम रुपए में बेचते हो, तो आपको जाहिर सी बात है हानि होगी। अगर हानि होती है तो वो क्या होगा? उसका लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, बटा में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ है कि लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है। हानि होती है अगर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो आपकी हानि होगी। और लाभ क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यही बात मैंने आपको नेक्स्ट इस अगली स्लाइड पर समझाई थी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये देखो लॉस परसेंटेज, वही बात लिखी है कि लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 में। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो लॉस होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म। ये चीज़ मैंने स्लाइड इसलिए लगाई है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हानि क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो देखो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है, जैसे जिस कीमत पर हम चीज़ खरीदते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है, और जिस कीमत में हम बेचते हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। इट इज़ क्लियर? ओके, देखते हैं प्रॉफिट, लाभ। कह रहा है कि किसी उत्पाद को उसके लागत मूल्य से अधिक बेचने पर जो प्राप्त राशि होती है वही प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स द अमाउंट गेन बाय सेलिंग प्रोडक्ट विद अ मोर दैट इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 2 रुपये है और आप बेचते उसको 3 रुपये में, दैट इज द प्रॉफिट होगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं, यही इक्वेशन यहाँ लिखी है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। हानि देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द सेलर इंकर्स आफ्टर द सेलिंग प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इट मेंशन टू द लॉस। दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। जैसे
यहाँ पर क्या चीज़ है, ये स्लाइड देखो, जैसे मैंने कहा एक छोटा सा मैंने एग्जांपल, क्वेश्चन स्विच होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे इसने क्या कहा देखो कि कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 18 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? कुछ नहीं है, मैंने अभी जस्ट समझाया आपको। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या कहा मैंने? अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगा दोगे, ठीक है। जैसे अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 15, तो बटा में क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 100%, ओके। 3 से 15 कितनी बार कटता है? 5 बार। और 5 से 100 कितनी बार कटता है? 20 बार। तो कितना परसेंट होगा लाभ उसको? 20% का लाभ होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 20% इसका प्रॉफिट होगा। क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 18 है, सेलिंग प्राइस 15 है और लॉस परसेंट कितना होगा? भाई आपका 18 में कोई चीज़ खरीद के लेके आए हो और 15 का बेचोगे तो आपको 3 का नुकसान होगा। 3 का नुकसान किस पे होगा? 18 पर। तो 3 का नुकसान कितने पे होगा? 18 पर। तो 3 का नुकसान 18 पर होगा, तो आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 6 से ये 18 कट जाएगा, कितने बार? 6 बार। और 6 से ये 50/2 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? 16 इंटीजर 2/3% लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि मैंने क्या कहा कि लॉस कितने का होगा? 16 इंटीजर 2/3%, सेकेंड वाले का लॉस हो जाएगा। ये 2 छोटे से एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो आई होप अब देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि पूछा क्या है, निकालना क्या है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं आपको हर चीज़ एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा। और जो क्वेश्चन जहाँ से अगर आता नहीं है आप कमेंट में ज़रूर पिन करना, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इंक पॉट इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। तो कुछ नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो दे रखा है और सेलिंग प्राइस का भी रेशियो दे रखा है। आपसे गेन परसेंटेज पूछा है कि कितने का लाभ हुआ। मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई कोई चीज़ 20 की लेके आओगे, 21 में बेचोगे तो 1 का लाभ कितने पर? 20 का। तो वो सब चीज़ छोड़ो, अब देखो कैसे इसको पहले बेसिक से सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। वैसे ये शॉर्ट एक से मुश्किल से हार्डली 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखे कहा कि अगर कॉस्ट प्राइस भाई मेरा 20 है और सेलिंग प्राइस मेरा 21 है और मुझे तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? एक बात बताओ भाई मेरे को, अगर मैं कोई चीज़ 20 की लेके आऊँगा और 21 में बेचूंगा तो कितने का लाभ हो जाएगा? मेरा 1 का लाभ हो जाएगा। अब भाई 1 का लाभ मेरा कितने पे होगा, किस पर होगा? मैंने हमेशा बोला है कि बेस क्या मानना है आपको? कॉस्ट प्राइस मानना है। तो बेस हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 20 का। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा? 100% होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको। 20 से 100 कितनी बार कटता है मेरे भाइयों? 5%। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 5%। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला भी क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
कुछ नहीं है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है। कहा कि यदि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 80%, ठीक है, क्या बोला मैंने कि सेलिंग प्राइस ऑफ 80%, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, परसेंटेज का साइन हटाते ही बटा में 100 लग जाएगा। अब मैं एक जीरो से एक जीरो ये खत्म कर देता हूँ। मैंने आपको रेशियो निकाला था मैंने कि जिस सीपी के आगे क्या है 8, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई 8, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 10, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो कोई चीज़ 8 की आपने खरीदी और घर पे आप दूसरे थर्ड पर्सन को 10 की बेचोगे तो कितने का लाभ होगा मेरे भाई 2 का, कितने पर होगा 8 इन मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब देखो 2 से 8 कितनी बार कटेगा मेरे भाई 4 बार। अगर 4 बार कट गया और 100 को आप 4 से काटोगे तो कितने बार टाइम कटेगा 25 बार। तो कितना आ जाएगा उसका उत्तर 25%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ, बोलेंगे प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, ठीक है, कितना होगा प्रॉफिट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? भाई कुछ नहीं है, आपसे रेशियो पूछा है, चलो देखते हैं क्या है। इफ एन एलिफेंट इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक बात बताओ मेरे को, कह रहा है कि यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है? 200% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 200% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ आप हमेशा हम एक क्या है 100%, अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये की लेके आए हो उस पर आप 200% लाभ कमा रहे हो तो कितने का हो जाएगा ये? 300 का। लेकिन भाई मेरे भाई खरीदी तो आपने 1 रुपये में है उसको, खरीदी तो 1 रुपये में है ना, बेची भले आपने 3 रुपये में है उसको, तो बेची कितने में आप खरीद। ये देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आप जो लेके आए हैं ये आप बेचोगे कितने में? आप सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट 200% का कब होगा? जब उस वस्तु को आप 300 में बेचोगे। क्लियर हुई बात मेरी, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 200% का प्रॉफिट कमाया, मतलब आपने कितने में बेची? 300 में बेची। तो ठीक है 300 में बेची तो 100 की चीज़ 300 में बेची, तभी आपको 200% का लाभ हुआ। तो आपको रेशियो पूछा है, ये आपका बेस कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब मेरे भाई आप रेशियो नहीं बता सकते कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने कहा 100 रेशियो 300, 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म और 1:3 मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई ध्यान से देखना ऑप्शन में, देखो 3:1, 1:3, जल्दीबाजी में 3:1 मत कर देना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि एन एप्पल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी। एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं है, सेम पैटर्न पर सवाल है। कह रहा है कि यदि एक सेब को 5% लाभ पर बेचा, मैंने कहा कि 5% क्या हुआ उसको भाई? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ भाई, ठीक है। 5% का मीनिंग क्या होता है? 1/20। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता है। अब मैं बोलता हूँ 5% फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकता हूँ 1/20। क्या लिख सकता हूँ? 1/20। मतलब यही भाई ये कह रहा है कि 20 पर 1 का लाभ है, ये कॉस्ट प्राइस है, 20 पर 1 का लाभ है, ये क्या है? प्रॉफिट। यही एक प्रॉफिट है। तो 20 कोई चीज़ आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, 20 कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस है, 1 का उस पर लाभ हुआ, तो बेचोगे कितने पे आप मेरा भाई? 21 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? 21 होगा। अब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस रेशियो पूछा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका? अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछेगा आपसे तो 20:21 हो जाएगा इसका, ठीक है, 20:21 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक खिलौना 50 रुपये में खरीदता है और उसे 75 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो भाई एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि आपको इसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें और लेंदी क्वेश्चन भी बनते हैं। एक छोटा क्वेश्चन है ये, देखो कॉन्सेप्ट समझना कि मैं अगर बोलूँ कि x
परसेंट प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस दैट फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। ये वाला एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यही सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर रुपए में बात करें, अभी तक हम परसेंटेज में बात कर रहे थे, यहाँ रुपए में बात कर रहे हैं, फ़र्क कुछ नहीं है, बस गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, आपको लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक खिलौना 50 रुपये में खरीदता है, कितने में एक मुन्ना है, मुन्ना मार्केट गया, उसने क्या करा कि 50 रुपये में वो एक खिलौना खरीद के लेके आया, ठीक है। और फिर उसने घर पर आकर सुनीता को कितने में 75 रुपये में बेच दिया। तो भाई इसने तो गलदारी करी, ये तो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो अब एक बात बताओ, मुन्ना जो है वो मार्केट गया आके 50 रुपये में चीज़ खरीद रहा है, कोई खिलौना खरीद रहा है, और घर में आके सुनीता को वो 75 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का वो क्या मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उसको भाई। 75 माइनस 50 करोगे तो कितना, 25 का उसको लाभ हुआ, कितने पर भाई, बेस क्या है आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने से 50 काटोगे, 2 से, तो 25 दूनी 50, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई, 50 पर। तो मुन्ना, हमारा जो मुन्ना है उसको कितने का लाभ हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा, वो आएगा 50% का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, 50, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ टेबल इज सोल्ड फॉर ₹600 एट द प्रॉफिट ऑफ 20% देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि एक मेज को 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, देखो कुछ नहीं है, सेम वही बात कह रहा है कि एक टेबल लेके आए आप 20% के लाभ पर और 600 रुपये में बेचता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने क्या कहा कि आपको हर चैप्टर में, अर्थमेटिक के हर चैप्टर में परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने अपने फाउंडेशन बैच की शुरुआत जो है वो परसेंटेज चैप्टर से की। मैं नहीं चाहता किसी भी भाई या कोई भी स्टूडेंट को परसेंटेज अर्थमेटिक में दिक्कत हो, इसीलिए मैंने परसेंटेज आपको कंप्लीट करवाया 4 वीडियोज़ में। अगर आप परसेंटेज उतना पढ़ लिए तो आपको किसी भी आने वाले अर्थमेटिक चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कि 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है, 1/5 होती है, मतलब 5 पर 1 का लाभ हुआ, 5 पर यही तो कह रहा है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, 1 लाभ हुआ, तो कितना 1 लाभ हुआ, यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, 1 लाभ हुआ। मतलब अगर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग 1 का इस पर लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा या नहीं होगा। यही कह रहा है कि ये 600 रुपये के बराबर मेरे भाई, अगर ये 600 रुपये के बराबर है, कितना गुना है मेरे भाई, कितना गुना है, 600 गुना, 600 गुना है। देखो 1 मिनट, कितने गुना है, 600 गुना। जैसे क्या कहा इसने कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6, ठीक है, क्योंकि 5 पर ही 1 का लाभ मिल रहा है। अब ये इशारे में इसने बोला कि भाई ये 600 में है, बेचता है, कितने गुना है मेरे भाई, 100 गुना है। तो भाई कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना। तो कॉस्ट प्राइस 100 गुना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम्स, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ ईच आइटम, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था भाई 2023 का प्रीवियस ईयर। मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको रैंडमली क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है कि वही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए एग्जाम हॉल में जब आप जाएं कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आपको एकदम बिल्कुल बेटर फील होगा एग्जाम हॉल में। आइए बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं धीरे धीरे आपका 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक आपको एकदम बिल्कुल तैयार कर दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आइटम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेड ऑन द सेल ऑफ द ईच आइटम। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको क्या करते हैं हम इसमें। इसने कहा कि 32
कोई 32 वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य 45 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री का लाभ ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो क्या कहा इसने, समझना बात को, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम, 32 आइटम का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, द सेलिंग प्राइस 32 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 40, 45 कॉस्ट प्राइस के बराबर। कितना, 45 वस्तु की कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो आपको प्रॉफिट लॉस पूछा है कि कितना हुआ लाभ, कितना हुआ हानि, वो सब चीज़ आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने कहा कि अगर मेरे को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ से रेशियो निकालना, तो क्या मैं निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूँ बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के आगे कितना है 45, और सेलिंग प्राइस के आगे कितना है 32, ठीक है। सेलिंग प्राइस के आगे कितना है 32। अब मैं कॉस्ट प्राइस के आगे इतना है, सेलिंग प्राइस के आगे अगर इतना है, तो क्या मैं ये निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूँ, ठीक है। कितना निकाल सकता, कितना आएगा, अब मैं इसको काटना शुरू करता हूँ। कितना आएगा ये, कि अगर देखो ये कितना है 45 और ये 32, कितने का इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 32 की कोई चीज़ खरीद के लेके आए थे आप, 45 में बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 5, ये 3 का हुआ और ये 13 का, 13 का हुआ कितने पर, 32 पर, 13 का कितने का हुआ 32 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब देखो, अब आप 1300 में अगर भाग दोगे, 1300 में अगर भाग दोगे आप कितने का, कितने का भाग दोगे, ये आपको सॉल्व करना है। 1300 में आप 32 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 32 का भाग दो कितना आएगा, 1300 बटा में 32, तो कितना आएगा, भाग दोगे अगर 32 से तो अप्रॉक्स आएगा 40.625%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भाग तो देना आता होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे ध्यान से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये देखेंगे हम, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा भाई, देखो कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम उस पर है। देखो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, क्या बोला मैंने, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो उसका लागत, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, देखो फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट पर, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपका कि प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये चीज़ यहाँ लगेगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो देखो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है, प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 4 गुना हो जाता है, और जो विक्रय मूल्य है वो 2 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 2 गुना, विक्रय मूल्य क्या होता है 2 गुना, कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। अब देखो, अब ये 4 सेलिंग प्राइस माइनस 4 कॉस्ट प्राइस, 4 कॉस्ट प्राइस, 4 कॉस्ट प्राइस, देखो 4 सेलिंग प्राइस माइनस 4 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 2 सेलिंग प्राइस माइनस 2 कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा या नहीं होगा। अब देखो 4 सेलिंग प्राइस है और 4 कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखो 4 सेलिंग प्राइस, ये 2 सेलिंग प्राइस इधर आ जाए, कितना हो जाएगा 2 सेलिंग प्राइस हो जाए, होगा या नहीं होगा बराबर। अब ये माइनस है और ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो 4 में से 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी, ये देखो ये कितना था 4, ठीक है, और ये तो था 2 सेलिंग प्राइस, तो 2 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा या नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। देखो
फिर से समझाता हूँ मैं। ये 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 गुना हुआ, कॉस्ट प्राइस 2 गुना नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 2 सेलिंग प्राइस, यहाँ 3 सेलिंग प्राइस आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ देखेंगे, एक मिनट, ये दो, थोड़ा पेन का इश्यू रहता है। 2 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3 कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, कितने का रेशियो निकल जाएगा आपका, ये रेशियो SP बटा में CP का रेशियो निकलेगा, कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। SP और CP का रेशियो निकल गया, मतलब ये रेशियो निकल गया, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को भाई कि 2 की चीज़ है 3 में बेचोगे, 1 का लाभ हुआ। अब कितने पर 1 का लाभ हो, कितने पर 2 का, तो 1/2 मतलब 50%। 1/2 मतलब 50%। आपको परसेंटेज लगाने की यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप आगे टिक करते आगे बढ़ते। 1/2 मतलब 50%, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL प्री का 2023 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तदनुसार व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत होगा। By the selling 45 meter of a cloth, a trader gained by 12 meter of the selling price, the trader profit in percentage. ओके, ठीक है। कितना, जब 45 मीटर कपड़ा बेचता है तो 12 मीटर कपड़े के बराबर क्या होता है उसका, सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है उसका, प्रॉफिट होता है। मतलब एक्चुअल में यही क्या है, 45 मीटर सेलिंग प्राइस है, बस इसने थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कर दिया, आपको पजल कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 45 मीटर है या नहीं है, ओके। प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है 12 मीटर। अगर मेरे को ये बताओ भाई, अगर प्रॉफिट मेरा 12 मीटर है, सेलिंग मेरा 45 मीटर है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जाहिर सी बात कम होगा, इनका डिफरेंस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया 33 आ गया, 33 आ गया, ओके 33 आ गया। अब कॉस्ट, अब मेरे को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है भाई, मेरे को 12 का लाभ हुआ 33 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। अब ये 4 तिया 12 और 11 तिया 33, यही हुआ। अब मैं अगर देखूँ 400/11, ठीक है, कितना आ जाएगा 400/11। अब मेरे को भाग देना है 400/11 में, मैं अप्रॉक्स भी दे सकता हूँ, ठीक है। देखो 400/11, अब मैं काटना शुरू, 11 कुछ 4 से ज़्यादा चला जाए, 11 तिया 33, मतलब 11 तिया 33 कितने, 11 तिया 33 हो जाएगा, तो कितना आएगा अप्रॉक्स दे 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर आपका 33 हो गया और 7 बच गया, फिर ये 70 बन गया, 11 6 66 हो गया, 6 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 6 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, तो 36.36% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और बेसिक क्लास थी आज प्रॉफिट एंड लॉस की, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में जो हम लेके आएंगे वो इसका सेकंड क्लास से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की, और धीरे धीरे अपना लेवल इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो को पसंद आता है तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।